अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत दुख है जी और तशवीश है, तकलीफ़ है इस अमर की कि लीबिया से यूरोप को जाती हुई एक कश्ती जो है वो डूब गई है और उस कश्ती में 750 के करीब अफराद सवार थे, जो ऑथेंटिक रिपोर्ट अब तक आई है, और उनमें 390 पाकिस्तानी थे। ये पाकिस्तानी कौन हैं? ये लीबिया में कहाँ तक पहुँचे, कैसे पहुँचे इस हालत में, और ये भी बात देखने की ज़रूरत है। आज हम इस पे थोड़ा सा सोचेंगे। आपको पता है, हमारा दादा पोता शो हो या ये वाला व्लॉग हो, हम हमेशा बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा बाइज़्ज़त तरीके से जहाज़ में बैठ के जाना है, और जहाज़ में बैठ के जाना है तो उसके लिए कोई हुनर सीखना है। हम हुनर सीखाने के मुख्तलिफ़ अदारों की निशानदेही भी करते हैं, आप बुनियादी हुनर भी सीख सकते हैं। ये बातें हम तबलीग करते करते वाल गवा बैठे अपने हैं, चिट्टे ते आ ही गए ने, वो भी रंग शंग करके असी कर लीदा। लेकिन यार इसके बावजूद भी जो ह्यूमन स्मगलर हैं वो किस लेवल पे हैं और किस तरह पाकिस्तान का मीडिया उनको प्रमोट करता है, आप इसका अंदाज़ा इससे फरमा लें कि चौथे के दिन जियो के ऊपर, समा के ऊपर, गोरमे के ऊपर, इस तरह के टीवी चैनल्स के ऊपर ख़बरें चल रही होती हैं कि फ़लाँ यूरोप के फ़लाँ मुल्क से एक ख़ातून जो है वो 50 साल, 60 साल, 70 साल ख़ातून होती है, वो इस नौजवान के ऊपर आशिक हो जाती है, और फिर मीडिया में ख़बरें भी छपती हैं, प्रिंट के अंदर भी छपती हैं और इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर भी चलती हैं कि वो जो ख़ातून जो है वो उस पर फ़िदा हो गई और उसको लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। ये बुनियादी तौर पे ये जो बूढ़ी ख़वातीन होती हैं, ख़ास तौर पे ईस्ट यूरोपियन ममालिक की, उनको हायर किया जाता है, हायर करके उनके साथ पेपर मैरिज की जाती है। इस तरह का ड्रामा यहाँ पे आके किया जाता है। फिर ये ख़बरें जो हैं ये जाके एम्बेसी में पेश करके उनके मुल्कों से वीज़े लगवा के ह्यूमन स्मगलिंग की जाती है। यानी पाकिस्तान का मीडिया एक तरफ ये वाली इंस्पायरेशन दे रहा होता है बच्चों को, और दूसरी तरफ मुसलसल इस बात की, ख़ास तौर पे इसके अंदर ये जो अपना वो जो बेवाएं हैं कुदूसी साहब की जो बेवाएं हैं वो डाल के बैठी होती हैं। यार इन बच्चों को इस मुल्क के से मुस्तकलन मायूस किया जाता है। इनमें से मेजॉरिटी उन बच्चों की है जो तालीम अधूरी रह जाने के बायस खुद को इस मुआशरे का रिजेक्टेड हिस्सा समझते हैं, और किसी का कहीं पे मेरिट में दाखिला नहीं हो पाता, कोई टीचर के डंडों से भाग जाता है 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में से, और छोटा मोटा को काम करना शुरू कर देता है, फिर उस काम से भी भाग जाता है, वालिदैन को ब्लैकमेल करता है कि जम्मिया क्यों साजे सानू, तो नतीजे के तौर पे मैंने तो यूरोप ही जाके काम करना। ये ज़्यादातर ये जो बीमारी है, ये जो मौत पड़ी हुई है, ये मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के इर्द गिर्द के जितने गाँव देहात हैं वहाँ पे पड़ी हुई है। हम चीख चीख के रह गए, लेकिन हमारी आवाज़, हमारी चीख जो है, हमारी जो जर्स है, या हमारी जो क्या कहना चाहिए ग़ज़ाल है, वो कहाँ तक पहुँच पाती है? ग़ज़ाल की भी जो एक आहू होती है ना, ये कहाँ तक पहुँच पाती है? बहुत कम लोगों तक, 6-7 हज़ार बंदा सुनता है हमारा दादा पोता शो, जिसके अंदर हम ये सारा रोना रोते पाए जाते हैं कि बच्चे हुनर सीख लो, वहाँ पे हुनरमंद लोगों की बहुत कमी है। आप प्लम्बर सीख लें, आप बाल काटने का तरीका सीख लें, आप इलेक्ट्रीशियन सीख लें, आपको, और ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त यूरोप को। यार ये ट्रक ड्राइवर जो हैं यूरोपियन दुनिया भर से, ख़ास तौर पे इंग्लैंड वाले दुनिया भर से ट्रक ड्राइवर ढूंढ के ला रहे हैं। यार ड्राइविंग सीख लो यार, 6 महीने के अंदर बंदे को ड्राइविंग आ जाती है यार, ठीक है। पहली सट्टे LTV लाइसेंस मिल जाता है, 1-1.5 साल के अंदर हैवी ड्यूटी लाइसेंस मिल जाता है। यार कोई इस तरह का काम कर लें। लेकिन इनको ये जो होते हैं ह्यूमन स्मगलर, ये जो इन्होंने बहुत बड़े बड़े नेटवर्क जो कायम किए हुए हैं गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन के अंदर, ये लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं। ये यहाँ से लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं और बलूचिस्तान के रास्ते ईरान का बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। बलूचिस्तान मैं अगर आज बलूचिस्तान जाने की बात करूं तो 20 लोग आएंगे मुझे रोकने के लिए, और आखिर में एजेंसी वाले लोग के सर आप ना आ जाए वहां पे, ठीक है। लेकिन इन लोगों के लिए बॉर्डर खुला है। हजारों की तादाद के अंदर ये लोग जो हैं हर माह क्रॉस करते हैं पाकिस्तान से ईरान की तरफ, और ईरान वाले भी नहीं रोकते और ये भी नहीं रोकते। जिनका काम है रोकना, वो कहते हैं खंगी जाओ तो नंगी जाओ, हैं, हमें पैसे दिए जाएं और गुजरते जाएं।
मेरा मतलब है कि बलूचिस्तान के सिर्फ 5% रकबे के ऊपर वहाँ की सिविलियन पुलिस की अमलदारी है, बाकी 95% रकबे के ऊपर FC लेवीज वगैरह जो है वो काबज हैं। उससे गुजर के अगर कोई जाता है तो फिर लोगों का वो इल्ज़ाम दुरुस्त होगा कि ये किसी के हाथ के गीले करके जाते होंगे, किसी की चुन झरी करके जाते होंगे ना, ऐसे तो नहीं जाते होंगे। यानी पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान जो है सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से परेशान, और उसमें से हज़ारों बच्चा, नौजवान बच्चा हर महीने जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके वो ईरान चला जाता है। फिर अच्छा, फिर इनमें से बेशतर लोग वो हैं कि जो डूब के बेचारे जाँ बहक हुए हैं, इनमें से बेशतर बच्चे वो हैं कि जो लीबिया से ट्रैवल कर रहे थे ना उस कश्ती के ऊपर। ये कश्ती लीबिया से चली थी, यानी लीबिया वॉर जोन। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता वॉर जोन नहीं है, यहाँ पे कोई जंग नहीं छिड़ी हुई। अफगानिस्तान का बच्चा भागे तो ठीक है। अच्छा, इनमें से बेशतर वो भी होंगे जो अफगानी होंगे, लेकिन उन्होंने रिश्वत दे के पाकिस्तान के नादरा पासपोर्ट हासिल किए होंगे और उनके ज़रिए ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे होंगे। एक बात है, वैसे इनको तो पासपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं होती है, जो ह्यूमन स्मगलिंग के ज़रिए जिन लोगों ने जाना होता है। अब BBC के ऊपर इनके लवाहिकीन के इंटरव्यू छप रहे हैं, उनमें से कई जर्मनी से आए हैं, हॉलैंड से आए हैं, फ्रांस से आए हैं, जो है और इंग्लैंड से आए हैं। इसका मतलब ये है कि इनके ये जो जा रहे थे यहाँ पे स्मगल होके, इनके रिश्तेदार, भाई बहनोई, कजन्स वगैरह वहाँ पे पहुँच के सेटल हो चुके थे, तभी तो आके अपने अजीज़ों की डेड बॉडीज़ लेने आए हैं और उनके लिए इंटरव्यूज़ देते हुए पाए जा रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि इनके वहाँ पे सेटल थे। इस वक्त में मुझे इस खबर की तरफ जिन लोगों ने तवज्जो दिलाई है कि आप इसके ऊपर व्लॉग कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनके जानने वाले 22 घरों के अंदर इस वक्त मातम जारी है, जिनके नौजवान इसके अंदर मारे गए। और डेड बॉडीज भी बहुत थोड़ी सी मिली हैं, क्योंकि समुद्र की गहराई कुछ 6 किलोमीटर के करीब है, यहाँ पे बहुत गहरा है, और वो इतनी गहराई में चली गई है वो कश्ती या वो जहाज़ या जो भी उसको कह दें कि अब उसका बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। तो एक तो ये भी है, लेकिन मुझे एक बात पे बड़ी हैरत हुई है कि उसके डूबने की तस्वीरें जो शाया की जा रही हैं वो शायद फेक हों। मतलब ये हो नहीं सकता कि आपके सामने कश्ती डूब रही हो और आप जो है उसके अंदर डूबने वाले लोगों को इतनी कम तादाद के अंदर बचा पाएँ, ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, किसी ने बना के चला दी हो। अब देखिए, इस सब को मॉनिटर करती है हमारी एजेंसी FIA वाले, जिन FIA वालों को मैं जानता हूँ, ठीक है, छोटे से छोटा उनका अहलकार भी वो चेहरा देख के बता सकता है कि ये इलीगल जा रहा है कि लीगल जा रहा है। ठीक है, और उनके जो लोग तुर्की से लीबिया जाके तो वहाँ से आगे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तुर्की तक तो वो FIA की कस्टडी, FIA के ज़रिए ही गुजर के गए होंगे ना। क्या ख्याल है? ये बहुत बड़ा जुल्म है। अगरचे आज प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कौमी सोग का ऐलान कर दिया है और इस बात की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है, लेकिन होगा क्या? आपको याद है पिछले दिनों एक और भी स्कैंडल आया था कि यहाँ से वो ह्यूमन स्मगलिंग करके तो तुर्की ले जाते हैं, वहाँ पे इनको मारते हैं, इन पे तशद्दुद करते हैं और इनकी वीडियोस बना के इनके वुरसा को बेचते हैं और उनसे मज़ीद पैसे ईंटते हैं। लेकिन मैं ऐसे वुरसा के भी कुर्बान जाऊँ, ऐसी माओं के भी कुर्बान जाऊँ, ऐसे बापों के भी कुर्बान जाऊं, उनकी अकल का मातम करूं यार, जो इस मौत के रास्ते के ऊपर अपने बच्चे को बना सवार के जवान करके जवान ना करते। लेकिन इस दुनिया के अंदर तो ऐसे भी वालिदैन हैं ना जो खुदकुशी के लिए अपना बच्चा दे देते हैं 25, 30, 40 लाख के बस। ठीक है ना, 30 लाख तब केस था जब 30 लाख जब तब रेट था जब डॉलर जो था वो 60 का था। अब तो माशाल्लाह डॉलर 300 का हो गया है, तो ये भी खुदकुश का रेट भी करोड़ों में चला गया होगा। ऐसे वालिदैन भी तो एग्जिस्ट करते हैं ना कि जो अपना बच्चा
جس نے ابھی اس دنیا کے اندر دنیا دیکھنا شروع کی ہوتی ہے، 7 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے نا جو خودکش ہوتا ہے، تو والدین اسے دیتے ہیں جا بیٹا مر جا، ہمارے اوپر قربان ہو جا، تمہیں جاتے ہی جنت مل جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بھی لگتا ہے اسی مائنڈ سیٹ کے جاہل والدین ہیں جو اپنے بچوں کو موت کے راستے کا راہی ہونے کے لیے باقاعدہ پیسے خرچ کرتے ہیں. ایک صاحب سے آج ملاقات ہوئی، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے جاننے والے ایک صاحب نے ساری عمر کی کمائی جو تھی وہ لگا کے 27 لاکھ روپیہ لگا کے اپنے بچے کو یورپ بھیجنے کے لیے روانہ کیا تھا، جو کل کشتی کے اندر ڈوب گیا ہے. یار میں نے اسے حوصلہ دینے جانا ہے، مجھے بتائے میں کہاں سے حوصلہ اکٹھا کروں یار، اور اس کا واحد بیٹا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح کے بڑے جاہل اور پاگل قسم کے لوگ آپ کو اس سوسائٹی کے اندر پھیلے ہوئے مل جائیں گے. میں اور آپ ان کی عقل کا ماتم کرنے کے علاوہ، ان پہ کڑنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے، بجائے اس کے ماسوائے اس کے کہ اس کا مجرم جو ہے وہ سب سے پہلا میڈیا ہے جس نے مختلف خبریں چلائیں. دوسرے نمبر پہ بھی میڈیا ہے جس نے بتایا یہ ملک ڈیفالٹ ہونے لگا ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دیکھیں جی یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ تو لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے. انہوں نے یہ جو نیگیٹیوٹی پیدا کر کے اس معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہے، اس کے بعد یہ بچہ اپنا مستقبل یہاں پہ نہیں دیکھتا، پھر وہ والدین کو بلیک میل کرتا، اور والدین کو بلیک میل کر کے وہ اس رستے سے وہاں پہ جانا چاہتا ہے. اسے کوئی کونسلنگ کے لیے دستیاب نہیں ہے ماں سوائے دادے کے کہ بیٹا اگر جانا ہے تو ہم باعزت طریقے سے جہاز میں بیٹھ کے خوشبو لگا کے ٹائی لگا کے کوٹ پہن کے کیوں نہ جائیں بیٹا، ہم کیوں ہیومن سمگلر کے رستے جائیں. یہ سمجھانے والا اسے کوئی نہیں ملتا. نتیجے کے طور پہ اس طرح وہ بے موت مارا جاتا ہے کہ اس کی لاش بھی نہیں ملتی. کیا کریں، اس کے اوپر ہم صرف ماتم کر سکتے ہیں. نہ حکومت اور حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ادارے اپنا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں. وہ ایف آئی اے کے وہ افسران جو جاننے بوجھنے کے باوجود بھی کہ یہ بچہ جو ہے اس نے وہاں پہ جا کے یہ حرکت کرنی ہے، اسے یہاں سے نکلنے دیتے ہیں، وہ بھی قصوروار ہیں. وہ ایف آئی اے کے لوگ جو ان ہیومن سمگلر کے اوپر صرف کاروائی کے لیے 2 4 چھاپے مارتے ہیں اور اس کے بعد اپنی دنیا بہتر بنا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ بھی مجرم ہے اس کے اندر. اور وہ ایف سی کے کمانڈنٹ صاحب جو کہتے ہیں کھنگی جاؤ تو ننگی جاؤ، وہ بھی مجرم ہے. لو پھر آج میں کہہ ہی لیتا ہے، یہ تمام مجرم ہیں جو ان 390 نوجوانوں کی موت کے مجرم ہیں جنہوں نے یہ ہونے کی اجازت دی ہے. آپ کا بھی بچہ اگر اس طرح کی ضد کرتا ہے تو اسے کہیں بچہ لیگل رستے سے جانا ہے. ہم نے کوٹ پہن کے ٹائی لگا کے خوشبو لگا کے پینٹ پہن کے اور ہاتھ کے اندر بریف کیس پکڑ کے فلائٹ پہ بیٹھ کے جانا ہے. ہم نے بلوچستان ایران ترکی کے رستے نہیں جانا. اس کو سمجھائیے، بجائے اس کے کہ اس سے بلیک میل ہوں، اسے اپنی محبت سے بلیک میل کرنے کی کوشش کیجیے. بس مجھے یہی کہنا تھا. یہ سوگ منانے سے وہ 390 بچے واپس نہیں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جو ہے اتنے لوگ تو عام اپنا وار زون سے نہیں بھاگتے جتنے لوگ جو ہے وہ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں، جتنے بچے جو ہیں وہ پاکستان میں اپنے مستقبل سے مایوس ہو کے بھاگ رہے ہیں. میڈیا جو عمومی نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے اس کو ختم کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ میڈیا کا کچھ نہیں کر سکتے، وہ سیٹھوں کا میڈیا ہے اور انہیں سیاپا فروشی جو ہے وہ والا کھاتی ہے. ہم اس سیاپے کے گاہک نہیں ہیں. بس یہ میں نے یہی کہنا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.